नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने लोक देवता वाली क्लास चल रही थी और लोक देवता में जो मेन थे, जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो अपन कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और उम्मीद कर रहा हूं आपने याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि काफी चीजें तो आपको क्लास में ही याद करवा दी थी। फिर एक दो बार देखने की जरूरत थी आपको खाली, तो कर लिए होंगे याद। और नहीं किए तो कर देना, किसी दूसरे के लिए बाकी मत रखना, आपको ही करने हैं। ठीक है, अब अपनी आज की जो क्लास है वो लोक देवता की जो बाकी रह गई थी उसको पूरी कर देते हैं। कुछ जो लोक देवता, मतलब अब इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, कम कम है लेकिन महत्वपूर्ण है, छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कम के चक्कर में छोड़ दें। तो देखो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मैं पूरे एफर्ट के साथ में क्लास दे रहा हूं, तो आप भी जो है तैयारी करने में कोताही न करें। और क्योंकि क्रमशः आपको क्लास मिल रही है, आप ऐसे ही समझ के कर सकते हो जैसे कोई कोचिंग ही चल रही है, जैसे कहीं पेड कोर्स ही ले रखा है, उसी तरीके से मिल रही है आपको। हाँ, बस फर्क यह है कि आपने इसको पेड नहीं लिया है, ये अपना निःशुल्क है, लेकिन चल रहा उसी तरीके से। आगे भी अपनी तो यही मुहिम रहेगी कि क्लासेस यूट्यूब पर ही विद्यार्थियों को ऐसे ही दी जाए। और फर्स्ट ग्रेड की जैसे कल डाली थी, काफी बच्चे फायदा उठा रहे हैं, 10-15 हजार नियमित रूप से विद्यार्थी देख रहे हैं, तो अच्छा है। और कल जो फर्स्ट ग्रेड की क्लास डाली थी साथियों, अगर एसएसटी के विद्यार्थी हैं आप, सेकंड ग्रेड और रीट एसएसटी के विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, आप लोगों के लिए भी। उसमें क्या है कि जो क्लास कल दी थी उसमें गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान और वो बताया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से कालिदास की रचनाएं वगैरह बताई। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे देख लेना एक बार और नोट्स बना लेना, काफी काम आएगी। अब चलते हैं अपन आज की क्लास पर। आज अपन जो दूसरे लोक देवता बच गए थे उन्हें लेते हैं। उसमें से सबसे पहला अपन ने लिया है मल्लीनाथ जी और उसके बाद में कल्ला जी। तो सीधे सीधे तरीके से विधिवत शुरू करते हैं, ज्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करते हुए। इनका जन्म जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ, और बाड़मेर उस समय जो है मारवाड़ का ही हिस्सा था, तो मारवाड़ के अंदर भी कह सकते हो, परीक्षा में मारवाड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ यानी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ है, ठीक है। और यहाँ तो मैं गया हुआ भी हूं, वैसे बताऊंगा आपको अभी खासियत आगे। इनके पिता जो थे वो सलखा जी और माता जानीदे, जीणा देवी लिखा मिले, जानीदे लिखा मिले। मात्राओं के भ्रम में मत रहना कभी भी, एक ही बात है। आपको ऐसा दूसरा नाम तुरंत देखने को ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो माता ये, पत्नी जो है रूपादे, और पत्नी के कहने पर गुरु बनाए उगमजी बाटिक को, ठीक है। पत्नी रूपादे के कहने पर उगमजी बाटिक को गुरु बनाए, ठीक है। तो इनकी पत्नी रूपादे और गुरु उगमजी बाटी। इनके उपनाम वैसे जितने लोक देवता है सारे सिद्ध पुरुष और चमत्कारी है, लेकिन इन्हें भी अपन ध्यान रखें कि इन्हें सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, लूनी नदी के किनारे, ये तिलवाड़ा वैसे कहाँ है? तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे ही है। तो लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। लूनी नदी, नदी तंत्र अगर देख लिया तो देख लेना, उसमें बढ़िया तरीके से आपको करवा रखी है, अन्ना बीजे वीजे ऐसे ट्रिक करवा के, और पूरा लूनी में कौन कौन सी नदियां मिलती है सारी, आदि खारी आदि मीठी, सब पेटे से नीचे क्या है ऊपर क्या है, सारा चीज बताया है लूनी नदी के अंदर। और आपको काफी सारी नदियां डायग्राम के साथ में करवाई है, बढ़िया तरीके से देख लेना। जिसने क्लासेस पिछली नहीं देखी है, फटाफट अब इनको कवर करने में रहो, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना, भरोसे नहीं रह सकते अपन। फिर देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, ये यहाँ की इस तिलवाड़ा की सबसे बड़ी खासियत है। राजस्थान में वैसे पशु मेले बहुत बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा नागौर में बढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान का जो तिलवाड़ा पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। घोड़े बहुत ज्यादा बिकने आते हैं यहाँ पे, वो भी मालानी नस्ल के घोड़े, क्योंकि मालानी भी बाड़मेर के अंदर ही है, तो मालानी नस्ल के घोड़े बहुत बिकते हैं। और मतलब वो जो आप कह सकते हो, जो करोड़ों में बिकने वाले भैंसे वगैरह होते हैं ना, बहुत हट्टे कट्टे, जिनको काजू खिलाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट खिलाए जाते हैं, ऐसे ऐसे भैंसे जो है वो भी यहाँ बिकने बहुत आते हैं। देखो दिन केड़ा यार, काजू ठोके भैंसा, ओ हो। अपना भी ऐसा ही है नॉर्मल, जैसे मैं बात करता हूँ वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मेरे एक मित्र गए थे जो भैंसा देखने गए थे, उसका नाम भी कोई ऐसा राजकुमार सेन सा कोई ऐसा नाम था उस भैंसे का, कोई 4-5 करोड़ में बिका वो, बोलो हद है। और प्राचीन पशु मेला है, ये आपको बता दी इसकी खासियत। ये पशु मेला जो है चैत्र कृष्ण 11, ठीक है, एकादशी अपा का 11, ठीक है, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक ये पशु मेला बढ़ता, बहुत बड़ा पशु मेला है। तो ये पशु मेला वास्तव में देखने लायक होता है। और मेले तो वैसे पशु मेले ही देखने लायक होते हैं, ये इंसानों तो वैसे ही अपन रोज मिलते हैं, लेकिन तरह तरह के पशु और उनकी खासियत, किस हिसाब से वो बिकने आते हैं, क्या उनकी खासियत होती है,
तो पशु मेले का कभी विजिट करने का मौका मिले ना तो चूकना ही मत, क्योंकि वहां पे वास्तव में आपको आनंद आएगा। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने हराया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां से, ठीक है ना। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को 1378 में यह युद्ध हुआ था। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, मल्लिनाथ जी ने। तो अब मैंने आपको बताया लोक देवता के अंदर अपने अब ज्यादा तथ्य नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, तो इनको भी अपन इसमें से, अब जैसे मैं अभी ये कल्ला जी पढ़ा के आपको वापस मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, साथ साथ में बताता रहूंगा कौन से हैं। अब आते हैं कल्ला जी राठौड़, ठीक है। कल्ला जी राठौड़ को पढ़ते हैं अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका जन्म नागौर के सामियान में हुआ। जयमल राठौड़ और मीरा के भतीजे थे ये, यानी कि जयमल राठौड़ क्या है, ताऊ जी हो गए और ये बुआ जी हो गए। तो ये जयमल राठौड़ और मीरा के भतीजे थे, यानी कि इनके छोटे भाई आज सिंह के, अमर सिंह के पुत्र थे, ठीक है। इनके उपनाम योगी, कम ध्वज, बाल ब्रह्मचारी, चार हाथ वाले देवता और शेष नाग के अवतार इन्हें कहा जाता है। इसमें से ये जो चार हाथ वाले देवता इन्हें कहा जाता है ना, चार हाथ और दो सिर वाले देवता भी कहते हैं। उसके पीछे क्या कारण है मैं बताता हूं। उसके पीछे कारण है ये कि तीसरा जो साका हुआ, यानी कि मुगलों का आक्रमण चित्तौड़ पर हुआ, तो 1568 के अंदर जो तीसरा साका हुआ, जिसमें जयमल और पत्ता नेतृत्व कर रहे थे, तो जब जयमल भी घायल हो गए और चलने की स्थिति में नहीं रहे थे, तब कल्ला जी राठौड़ जो है, जो इनके भतीजे थे जयमल के, ये ताऊ जी हो गए, इनके बड़े पापा हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि कल्ला जी ने अपने ताऊ जी को बिठाया अपने कंधों पर और फिर वापस लड़ना स्टार्ट हो गए। बलशाली बहुत थे, फुर्ती बहुत ज्यादा थी, और ऊपर से जयमल तलवार चला रहे धड़ाधड़, और नीचे से ये अपने कल्ला जी चला रहे। तो दूर से देखने पर मतलब शत्रु सेना के अंदर ये भय उत्पन्न हो गया कि गाजर मूली की तरह काटने वाली मशीन कौन आ गई, अरे यार ये तो कोई देवता है, मतलब लग रहा है ऐसा कि दो सिर दिख रहे हैं, दूर से देखते हैं दो सिर और चार हाथ, ये तो कोई मशीन है, ये खचर 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 गाजर मूली के जैसे काटना शुरू कर दिया। तो इसमें जो है यहीं से इनको नाम दे दिया चार हाथों वाले देवता, दो सिर और चार हाथों वाले देवता नाम इनको यहाँ पे दे दिया गया। इतनी मतलब वह काटन की मशीन आवे ना, बाहुबली में देखी गई, वह बल्लाल देव रे पड़े में कचर कचर कचर, वो इस तरीके से का माहौल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इनकी जो पीठ होती है, ठीक है, पीठ यानी सिद्ध स्थल जो होता है, वो इनकी पीठों को रनेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रनेला। कई किताबों में यह दिया जाता है कि इनकी प्रधान पीठ रनेला में है। रनेला कोई स्थान नहीं है वैसे, रनेला इनकी पीठों को कहा जाता है, और ये सर्वाधिक रनेला जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है। इस तरीके से आपको समझना है कि इनकी पीठें क्या कहलाती है, रनेला कहलाती है, और रनेला सर्वाधिक कहां है, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना। फिर सामलिया डूंगरपुर के अंदर इनकी काले पत्थर की मूर्ति है, और इस सामलिया डूंगरपुर के अंदर जो काले पत्थर की मूर्ति है, वहां पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। अफीम यानी काला सोना, राजस्थान का काला सोना जिसे कहते हैं, जिसकी खेती के लिए लाइसेंस लगता है, जो अवैध कृषि मानी जाती है अगर डायरेक्ट की जाती है तो, उसके लिए यहाँ पे। और खसखस आप समझते हो ना, वो इसी के बीज होते हैं, जो खसखस के शरबत वगैरह बनते हैं, वो खसखस इसी के बीज होते हैं, मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, इसी के बीज होते हैं खसखस। और इसके डोडा वगैरह ये सब इससे अफीम के ही अलग अलग रूप होते हैं सुखाने के बाद, और वो दूध वगैरह इसका सारा ये ऐसा काम है, नशीला, ठीक है ना। तो अफीम चढ़ता है, और केसर और अफीम चढ़ता है। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था, ठीक है। कल्ला जी के गुरु भैरवनाथ थे। तो ये हो गए आपके कल्ला जी और मल्लिनाथ जी। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूं आपको, इसमें से क्या भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी याद सारे रखने हैं, लेकिन भूलना जो बिल्कुल भी नहीं है वो बताता हूं कि एक तो क्या है, मल्लिनाथ जी का नाम आए तो ध्यान रखना, रैपिड जब रिवीजन करोगे तब काम आएगी। मल्लिनाथ जी का नाम आए तो ध्यान रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु उगम जी भाटी थे, ठीक है, पत्नी रूपा दे। ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि सभी में आते हैं ये। और लूनी नदी, आपको तिलवाड़ा याद करते हो तो लूनी नदी ऑटोमेटिक याद हो जाती है। सबसे प्राचीन पशु मेला यहाँ भरता है, ये ध्यान रखना है। और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया था। यहाँ पे मल्लिनाथ जी में ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलने। कल्ला जी में आपको क्या ध्यान रखना है, जयमल राठौड़ और मीरा के भतीजे थे। इनके उपनाम आपको याद रखने हैं, और इनकी छतरी, अच्छा मैंने बताना भूल गया यार, लिखा तो है, छतरी भैरवपौल पर है। अब इसमें से आपके पढ़ना आसान है कि भैरवपौल भी छतरी और भैरवनाथ ही गुरु जी है, तो बस ये आपके याद हो जाएगा ऐसे। इनकी पीठों को रनेला कहते हैं, और अफीम और केसर चढ़ाई जाती है डूंगरपुर सामियाल के, ठीक है। ये याद रखना है इसमें तीसरे साके के समय, ठीक। तो ये है आपके कल्ला जी और
मल्लीनाथ जी। अब आप लोग काम कहीं फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नोट्स बनाना है और अपन चला अगली स्लाइड वाले। नोट्स बनाओ फटाफट। साथियों अब ये जो स्लाइड है ये आपके इस लोक देवता वाली क्लास की अंतिम स्लाइड है। समझा दूंगा व्यवस्थित तरीके से और प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसमें ज्यादा पढ़ने की अपने को आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये जो प्रश्न है ये स्लाइड है, इसमें मतलब काफी सारे लोक देवता मैं समझाऊंगा आपको और इसमें से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक एक जो चीज है जहां जहां समझने लायक है वहां उस तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था मल्लीनाथ जी, अब पढ़ रहे हैं अपन तल्लीनाथ जी। दोनों में अंतर करना, दोनों अलग है, आप इन दोनों को एक मत समझ लेना। सबसे पहली बात तो ये मंडोर के वीरम देव के पुत्र थे, ठीक है। मंडोर के शासक जो थे, यानी कि मंडोर की राजवंश वंशावली है उन्हीं में से ये थे। इनका वास्तविक नाम जो है गांगदेव राठौड़ था। आपको पता है मंडोर के शासक सारे राठौड़ थे, तो इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनके गुरु जालंधर नाथ जी थे। तो जोधपुर के जो शासक थे उनके ज्यादातर जो गुरु है वो नाथ संप्रदाय से रहे हैं, तो इनके गुरु भी जालंधर नाथ जी थे, ये ध्यान रखें, ठीक है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो, अब ये मंडोर से छुआ थे लेकिन प्रमुख मंदिर मंडोर के अंदर नहीं है। इनका प्रमुख मंदिर है पांचोटा जालोर के अंदर, पंचमुखी पहाड़ी, ठीक है। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में इनका प्रमुख मंदिर है, ठीक है। जहरीले कीड़े काटने पर, जहरीले कीट मान लो कोई भी हो, सांप बिच्छू कुछ भी हो, जहरीले कीट काटने पर इनके यहाँ पर इलाज किया जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट वो आपके एक है पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जरूर याद रखना, पांचोटा गांव। एक इनका गांगदेव राठौड़ इनका मूल नाम था। ये आपके यहां से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। अब अपन लेते हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी में सीधा ही प्रश्न जो बनता है वो ये है, जाट समाज के कुल देवता के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो बिग्गा जी को जाना जाता है। इनका जन्म रेडी बीकानेर के अंदर हुआ, मंदिर भी यही है। ज्यादातर लोक देवताओं के अंदर जहां उनका जन्म होता है वहीं उनका मंदिर होता है, ठीक है। तो इनमें सीधा प्रश्न बनता है, रेडी बीकानेर के अंदर इनका जन्म और मंदिर भी यही है, और जाट समाज के कुल देवता बिग्गा जी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये यहां से जो प्रश्न बनते हैं वही मैंने आपको सीधा का सीधा देने का प्रयास किया है। फिर आते हैं आपके केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी जो है वो गोगा जी के पुत्र हैं। लोक देवता जो गोगा जी अपन ने पढ़े थे उनके पुत्र हैं, और इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा चढ़ती है, यानी सफेद रंग का ध्वज फहराता है इनके यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है आपको, केसरिया कंवर, ठीक है। देखो इनके पुत्र है इसलिए कंवर भी कहते हैं, तो केसरिया कंवर भी कहते हैं, केसरिया कुंवर भी कहते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे याद कर लेना, गांठ बांध देना। फायरमैन का एग्जाम हुआ था, प्रश्न ऐसे कैसे बने, अभी कल परसों हुआ है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। पिछले पेपर उठा के देख लो, पिछले सारे उठा के देख लो। विद्यार्थी कमेंट करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बीकानेर से है शायद, चारण है, वर्षा जी कुछ ऐसा नाम है, तो वो कमेंट करते हैं, मारवाड़ी में कमेंट घना करे जन वो नोटिस उज्या करें, ठीक है। क्या मारवाड़ी में कौन करियो, मारवाड़ी में करे ना जन देख लीजिए, देख ला के हाँ आ है। तो वह मतलब प्रश्न जो है उन्होंने पुराने प्रश्न पत्र मिलाकर देखे और प्रश्न ऐसे के ऐसे बने हैं। तो प्रश्न तो देखो बनने आखिर में जाएंगे का प्रश्न, जो पढ़ने का तरीका किसी को पता होना तो वो प्रश्न आखिर में वहीं से बनते हैं। ये है कि वो पढ़ने का तरीका पता नहीं होता, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये चीज पता नहीं होती है, तब जाकर जो है हम समझ नहीं पाते हैं कि तैयारी किस लेवल की करनी है, एग्जाम का लेवल क्या है। और इसीलिए जो कोचिंग की जाती है, तो आप कोचिंग कर रहे हो या क्लास देख रहे हो, बात एक ही बराबर है। सिर्फ फर्क इतना है कि कोचिंग में पैसे देने पड़ते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देख कर नोट्स बनाना है, यहाँ सीधी मेहनत करनी है, वहां पैसे भी देना है, मेहनत भी करनी है, डबल है, ठीक है ना। अब देखो भूरिया बाबा, हाँ भूरिया बाबा जो है ना, इनसे हमारा यानी कि मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहां ज्यादा अटैचमेंट है। मतलब कि भी काम पड़े ना कोई छोटो मोटो और जय बुलानी है तो भूरिया बाबा री जय जरूर बोले, बोलो भूरिया बाबा री जय, ठीक है ना। तो ये यहाँ के मीणा समाज है, उनके इष्ट देवता है और यहाँ वैसे सभी लोग इनको मानते हैं। इन्हें गौतम ऋषि बाबा भी कहते हैं और इनका जो मंदिर है वो गौतम जी के नाम से, कि कट जानो के गौतम जी के, चलो बस इनका इनका जो मंदिर है यहाँ पास में ही, हमारे यहाँ से कोई
15-20 किलोमीटर पड़ता है। तो वहां पे जो मंदिर है, वहां ये मान्यता है कि इनका जब मेला भरता है तब गंगा प्रकट होती है, मतलब 1.25 हाथ खड्डा खोदने पर गंगा प्रकट होती है और पूरा मेला जो पानी, जहाँ भी खड्डा खोद देते हैं वहां से पानी निकलता है, पूरा मेला पानी ऐसे ही पीता है और जैसे ही मेला समाप्त हो जाता है गंगा विलुप्त हो जाती है। तो ये चमत्कार यहाँ पे है जो देखा गया है। और यहाँ पे क्या है, मीणा समाज के इष्ट देवता है और इनका मंदिर आप ध्यान रखें सिरोही के अंदर है और ये पोशालिया के पास है, सिरोही के अंदर भी पोशालिया के पास में है। और यहाँ इनके मंदिर, इनके मेले की एक विशेषता होती है कि इनका जो मेला भरता है उसमें पुलिस की एंट्री नहीं मतलब एंट्री है ही नहीं, और मतलब वर्दी में नहीं है, सादे में जा सकते हैं। तो इनकी मेले के अंदर बताते हैं कि पुलिस की एंट्री है नहीं, क्योंकि शांति से रहता है मेला, कोई हाँ हुल्लड़ वगैरह नहीं करते। इनके समाज के ही लोग ज्यादा आते हैं, मीणा समाज के लोग, और पश्चिमी राजस्थान का मीणा समाज का सबसे बड़ा मेला भरता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा भूरिया बाबा से संबंधित आपको बता दिया। भूरिया बाबा के मंदिर यहाँ पे बहुत है, 2-3 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आते हैं अपन मामा देव पर, ठीक है। ये सारे अब ऐसे नाम क्यों है, क्योंकि लोक देवता है, सारे के सारे लोगों की मान्यता है, इनके अंदर विश्वास है, इसलिए ऐसे नाम है सारे, ठीक है। अब मामा देव देखो, बरसात के देवता, सीधो सीधो प्रश्नवाणी आप रहे कि बरसात के देवता के नाम से किसे जाना गया, मामा देव, ठीक है। और भैंसे की बलि दी जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में देखो पशु वध अधिनियम 2014 से जब से बना है तब बलि वैसे मना है, सब मंदिरों पे बलि मना है। तो अब जो है कान चढ़ते हैं, सिर्फ कान चढ़ाया जाता है। ये तो अब मंदिरों में बकरे की जैसे बलि मना है, ऊंट की मना है, सब जगह मना है, तो कान चढ़ाए जाते हैं। और ये एक तरह का मतलब भगवान देवता को जो है इनके चढ़ती है, तो भाई इस तरीके से। इनकी मूर्ति पत्थर या मिट्टी की नहीं है, बल्कि लकड़ी का काल्पनिक तोरण, कलात्मक तोरण जो है उसको पूजा जाता है। तो ये ध्यान रखें, इनके थान बने होते हैं, ये जो लोक देवता है इनके थान होते हैं। ज्यादातर तो क्या पत्थर पर मूर्ति उकेरी हुई होती है, वो होता है छोटे से थान, गांव से बाहर होते हैं, कई कई अंदर भी होते हैं। तो लेकिन इनकी जो है वो मिट्टी का कलात्मक तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है मामा देव। इंपॉर्टेंट ये है कि बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है, भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी जो है जालोर के साथू गांव में इनका जन्म हुआ, मंदिर भी यही है। बस इतना सा याद रखना है, फत्ताजी साथू, ये ध्यान रखना, बस इतना सा, ठीक है। अब ये देखो जालोर वाला एक तथ्य यहाँ भी आया था ना, याद नहीं, मैं वापस यहाँ से लिंक कर देता हूँ। तल्लीनाथ जी का अपन ने नहीं, हाँ तल्लीनाथ जी का ही अपन ने पढ़ा है पांचोटा जालोर के अंदर, ठीक है, और एक ये वीर फत्ताजी साथू के अंदर। अब है यहाँ पे आपके आलम जी। आलम जी का जो जन्म है वो बाड़मेर के राड़धरा में पूजे गए और यहीं इनका जन्म हुआ। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आलम जी का धोरा, धोरीमन्ना के पास में है। तो आलम जी का धोरा इनका प्रमुख मंदिर कहलाता है और यह आलम जी के बारे में तथ्य है। अब इसके अलावा जैसे आप देवता में आपको बताना चाहूं तो एक आते हैं अपने क्षेत्रपाल, ठीक है, क्षेत्रपाल, जिन्हें कहा जाता है खेतला जी। क्षेत्रपाल का नाम ही अपभ्रंश होके क्या बना, खेतला जी। खेतला जी के यहाँ पे कुत्तों की पूजा बहुत की जाती है। आप खेतला जी मंदिर में यदि जाओगे, क्षेत्रपाल कहलाते हैं, खेतला जी सब पूजते हैं। जब लोग कुल देवी की पूजा की जाती है तो उनके साथ में खेतला जी की भी पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो ये कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं वैसे ये। अब खेतला जी के मंदिर के बाहर यदि कोई जाता है, या पाली में है खेतला जी का मंदिर, तो बाहर यदि उनके देखेंगे तो बहुत बड़ी आकृति में कुत्ते की मूर्तियां बनी हुई है और अंदर भी कुत्ते की मूर्तियां बनी हुई है। तो यानी कि यहाँ पे पूजा की जाती है कुत्ते की मूर्ति की भी, ठीक है। और ये मतलब गांव से बाहर बताते हैं कि क्षेत्रपाल के रूप में किसको पूजा जाता है, तो क्षेत्रपाल के रूप में खेतला जी कह दो, क्षेत्रपाल कह दो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि लोक देवता में बात करूं मैं, एक आ जाते हैं आपके इलोजी, ठीक है, छेड़छाड़ के देवता जिन्हें कहा जाता है। और इलोजी के बारे में ये लोक मान्यता है, किंवदंती है कि ये होलिका के होने वाले पति थे, पति नहीं होने वाले पति, मंगेतर थे। होलिका कौन, हिरण्यकश्यप की बहन, प्रहलाद वाली स्टोरी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे वो होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद को लेकर बैठी, ये पूरी आप होली से संबंधित आप जानते हैं। अब मैं इसके बाद की बताता हूं कि होलिका जब जलकर भस्म हो गई, राख में तब्दील हो गई, फिर बाद में जब सुबह इलोजी आते हैं और इलोजी देखते हैं कि मेरी जिससे सगाई हुई थी होलिका से, वो तो
अग्नि को समर्पित हो गई और पीछे राख बची है सिर्फ, तो इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने उस राख को लेकर शरीर पे मला था और इस तरीके से इन्होंने कुछ किया था। तो उसके उपलक्ष्य में ही जो होली के बाद अपन धुलेटी मनाते हैं, धुलंडी कहते हैं जिसे, तो वो धुलंडी बताते हैं कि ये इसलिए अपन गुलाल रंग वगैरह लगाते हैं उस दिन, तो ये उसका प्रतीक है। तो ये ध्यान रखें आप इलोजी। और इलोजी की अपने यहाँ पे हमारे पास की बता रहा हूँ, वापस पाली जिले में इलोजी की सवारी निकलती है और यहाँ पे मतलब इनका मेला भरता है। तो एक व्यक्ति को जो है इलोजी बनाया जाता है, ठीक है ना। और इनका मंदिर वैसे ज्यादातर गांव से बाहर होता है, लेकिन गांव में भी होता है। तो इनकी क्या है कि लिंग की पूजा की जाती है, तो इसलिए इस मंदिर जो है गांव से बाहर ज्यादातर होता है। और इलोजी के मेला जो है बंदर, भाटून बंदर जो ब्राह्मणों का गांव है, वहां पे इनका मेला बढ़ता है। एक विशेष दिन, होली के आसपास ही विशेष दिन है जहां पे इनका मेला बढ़ता है। ये मतलब जानकारी ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये ध्यान रखें कि छेड़छाड़ के देवता के नाम से इलोजी को जाना जाता है। तो ये अपने, और एक बताऊं आपको, एक और देवता ध्यान रखें आप, ओम बना, लोक देवता, ठीक है, ओम बना। अभी तक प्रश्न नहीं बना है, लेकिन अभी प्रश्न बन सकता है। ओम बना का जो थान है, जो मंदिर है, वो आपके रोहित पाली के अंदर है। और न सिर्फ पाली के अंदर, बल्कि न सिर्फ राजस्थान के अंदर, बल्कि दूसरे जो राज्य हैं वहां से भी इनके यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं। फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। रोहितगढ़ पैलेस जो हेरिटेज होटल भी है यहीं पे। और ये भी लोक देवता, चमत्कारी लोक देवता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो किसी एक्सीडेंट में हो गई थी। ये बुलेट चलाते थे, इन्हें बुलेट वाले बाबा भी कहते हैं। तो इनकी बुलेट अभी भी इनके थान पे पड़ी है और इनके यहाँ, इनके मंदिर में शराब चढ़ती है, ये भी आपको बता दूं। और ऐसी मान्यता है कि जब मंदिर इतना बना नहीं था तो कोई ट्रक ड्राइवर वगैरह ट्रक लेकर वहां से निकलते तो इनकी बुलेट को लेकर चले जाते थे, कई बार चोरी करके। तो बुलेट मतलब अपने आप रात को चालू होकर चलने लगती थी। तो फिर जो भी इसको लेकर जाता वो वापस छोड़ने आता और चमत्कार देखकर फिर वहां पे फिर धीरे धीरे जो है इनका मंदिर बना। और इनके वंशज अभी भी वहां पे है रोहित के अंदर। तो रोहित में इनका मंदिर है, जोधपुर पाली रोड पर ये इनका मंदिर स्थित है। हो सकता है आने वाले समय में यहां से प्रश्न बने, इसलिए अपन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए पढ़ रहे हैं। जैसे कि सीमेंट उद्योग में अपन ने पढ़ा कि भविष्य में कहां बनने के चांसेस है ज्यादा भंडार के, तो जैसलमेर बाड़मेर पढ़ा था। वैसे ही भविष्य में लोक देवता से प्रश्न और कहां से बन सकता है उसको देखते हुए प्रश्न बताया है मैंने। मान लो यदि यहां से लोक देवता का प्रश्न बना ओम बना से, तो सिर्फ अपनी क्लास में बताया गया है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये प्रश्न आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, आभास हो रहा है ऐसा। और बनता है तो आप निश्चित ही बेनिफिट में है। और दर्शन के लाभ यदि ले सकते हो आसपास के कहीं के हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, आपको आज लोक देवता पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैंने करवा दिया है। अब अगला अपना टॉपिक है लोक देवियां, ठीक है। तो वो भी लगभग अपन इसी स्टूडियो में, इसी सेटअप में करेंगे, क्योंकि अभी भी जो है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसमें 5-7 दिन डिजिटल स्टूडियो में अभी भी लगेंगे। ये सप्ताह लगभग अपना ऐसे ही चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जल्दबाजी इसमें नहीं की जा सकती और जल्दबाजी होती भी नहीं है। आगे से सेटअप वाले भी नहीं करते हैं और थोड़ा सा अपन भी फाइनल करने में और वो सारा समय लेते हैं देखने में, क्योंकि जब पूरा उस ढंग का कामकाज होता है तो वो उस तरीके से देखना पड़ता है। जब इतने समय रुके हैं तो कोई इसमें भी कोई ज्यादा है नहीं, और आगे तो अपने फिर धुआंधार बैटिंग करनी है। तो विद्यार्थियों को एक बार फिर से सूचित करना चाहूंगा, 4 क्लासेस स्कूल व्याख्याता की हिस्ट्री वाले पार्ट की डाल चुका हूं और व्यवस्थित तरीके से चल रही है बिल्कुल। अब कमी यह है कि आप उसे देखकर कितना फायदा उठाते हैं। मैं मेरा कर्म पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, आपका कर्म जो है आप थोड़े थोड़े समय में भूल जाते हैं। तो वो देखो बाद में फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा बाद में। अभी तो क्या है, आपको लगता है कि हाँ कोई नहीं देख लेंगे बाद में, लेकिन बाद में जब फिर वो देख नहीं पाओगे, मान लीजिए कि डेट आ गई अचानक से, फिर आप क्या क्या करोगे, सब्जेक्ट करोगे कवर के, फर्स्ट पेपर के इतने सारे पार्ट करोगे कि ये करोगे, फिर क्या होगा कि स्किप करनी पड़ेगी। और अपनी क्लास में हर एक मिनट हर एक सेकंड पर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, तो वहां पे फिर स्किप करने पर आपकी कई सारी, जैसे कई चीजें ऐसी होती है जो मैं लिखने के साथ में बोलता भी हूं, तो वो भी यदि आप लिखते हो तो आपका फायदा है। जैसे ये क्षेत्रपाल, ये इलोजी, ये ओम बना, मैंने इतने सारे आपको बोल के बताए। अब आप में से ये कोई लिख लेते हैं तो फायदा ही है, और नहीं तो फिर क्या है कि स्किप करके देखते हैं और बाद में स्क्रीनशॉट लेते हैं सीधा ही, तब फिर वो जाके कि ये क्या लिखा था, फिर वहां पे वो छूट जाता है। और फिर कभी एग्जाम में प्रश्न लिखेगा तो मुझे दोष मत देना, मैं मेरी तरफ से
पूरा एफर्ट के साथ में काम कर रहा हूं और किया है। वैसे भी शिकायतें चल रही है, अपनी होने लग गई है, पता नहीं किसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन शिकायतें होने लगी। अब जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, देख लीजिए ये कंडीशन है। यानी कि काम करें तो मतलब पूरे चुनौतियां बहुत सारी आती है ना। और कुछ ऐसे 1-2% लोग ऐसे भी होते हैं जो पता नहीं कहां से आते हैं, स्टूडेंट तो वो नहीं, लेकिन बस वो इन चीजों में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब 99% अच्छा मैटर है, 1% कहीं कमी रही ना तो वो उसको नोटिस करवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे अपन विचलित नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें देखो चलती रहती है ना। और ये नकारात्मकता तो क्या है, अपने ऊपर असर करती नहीं है। अपने पास में जो है ओम इग्नोराय नमः का बहुत सुदृढ़ कवच है, तो इस कवच के कारण ये चीजें अपने तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेगी साथियों, जब तक सुरक्षित है और जब तक स्वस्थ है। सुरक्षित तो क्या, स्वस्थ है, सुरक्षित तो है ही है, आप सभी इतने संभालने वाले हो। जब तक स्वस्थ है तब तक क्लासेस आपके निर्विघ्न रूप से ऐसे ही चलेगी। और जो ये है देखो, और चंचल जीवड़ो है, बातें करने बहुत शौकीन है, ठीक है ना। ये वास्ते क्लास में बाद में करिए बात, ताकि जो क्लास वाला है वे डिस्टर्ब कौन है। और ऐसा दिल रा भाव है जो वो थारे हाथे में शेयर करियो है, ठीक है। अब अपन मिलेंगे, ज्यादा बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए पुस्तक भी लिखनी है वापस। तो अब मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेके फटाफट लिख दो।